नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चलें कि बड़े धूमधाम से अहिल्या उत्सव के रूप में मनाया गया है और इस आयोजन में राज परिवार के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। इस साल के अहिल्या उत्सव की सबसे खास बात थी होलकर राज परिवार के युवराज यशवंत राव होलकर की उपस्थिति। युवराज ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ राजगद्दी पर पारंपरिक पूजा अर्चना की। इसके बाद राजवाड़ा परिसर में देवी की पालकी का पूजन किया। इस गरिमामय आयोजन में समाज सेवक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को देवी अहिल्या सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष अलका गजराज यादव, नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष और मथुरालाल पाटीदार और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। साथ ही गजराज यादव, मनोज पाटीदार, महेश पाटीदार समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रथम आरोन आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक जयवर्धन सिंह का भव्य स्वागत किया गया। विधायक जयवर्धन सिंह कई कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी के आला अधिकारी ने जो पद दिया है, ये एक नई जिम्मेदारी है जिसमें हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और पार्टी को मजबूत करना है। सबको ये बात समझनी चाहिए है कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो स्वयं जो हमारे देश के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, उनके आशीर्वाद से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने हमें इस लायक समझा है। मैं इससे पहले भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पे था, 3 बार का विधायक हूँ। कांग्रेस ने मुझे 3 बार टिकट दिया, मुझे मंत्री बनाया। तो अगर आज पार्टी को लगता है कि मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में काम करना है, तो ये जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ओवर बुरहानपुर किसानों का पारंपरिक पर्व पोला इस बार बुरहानपुर में खास संदेश लेकर आया। बीजेपी युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने त्योहार पर वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद किया। बाजार में फुटपाथ और हाथ ठेला दुकानदारों से पशुओं से जुड़ी सामग्री खरीदकर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन दिया। साथ ही गजेंद्र पाटिल ने कहा कि यह खरीदारी केवल परंपरा निभाना नहीं, बल्कि स्थानीय मेहनतकश कारीगरों और उद्यमियों को सम्मान देने का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा, इस पर्व पर विदेशी वस्तुओं को छोड़कर भारतीय उत्पादों को अपनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को मजबूत बनाएं। बुरहानपुर शहर जो है वो पूरे देश के अंदर आज 36वें नंबर पर हमारे सफाई मित्रों के द्वारा और हमारी महापौर जी की मेहनत और लगन से और सभी कर्मचारी अधिकारियों की लगन से आज 36वें नंबर पर आया है। और कल हमने एक चीज देखी कि मालाओं के अंदर जो फूल मालाएं है उसके अंदर जिलेटिन बनने का जो यूज हो रहा है, ये होता यह है कि माला यूज होने के बाद में अगर ये कहीं फेंकने में आती है तो जो हमारी गाय है, हमारे जानवर है, ये बैल है, जो गधे है, तो ये हमारे जानवरों के पेट में जाकर के माला के साथ में, फूल के साथ में, और वो जिलेटिन जो है वो एक गोले के रूप में तब्दील हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही लालबाग में एक गौशाला के अंदर एक लगभग एक गाय माता के पेट से 50 किलो पन्नी लगभग गोला निकाला गया।
स्ट्रीट डॉग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भोपाल में स्वागत किया गया। महापौर मालती राय ने इस फैसले का पालन और भोपाल में भी सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से एक अपील की है कि वे स्ट्रीट डॉग को घर का बचा हुआ खाना खुले में न दें। महापौर मालती राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भोपाल में पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। मैं भोपाल वासियों से निवेदन करती हूं कि वे स्ट्रीट डॉग को खुले में बचा हुआ जो खाना है वो ना दें। ऐसा करने से डॉग उस इलाके में भोजन के आदी हो जाते हैं और जब उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वे इंसानों पर हमला करने लगते हैं। इस पर भी कंट्रोल करने के लिए लगातार नसबंदी नगर निगम के पहले जहां 30 से 35 प्रतिदिन नसबंदी होती थी, हमने 3 सेंटर बनाए और तीनों सेंटर पर लगभग कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300 डॉग रखने की हमने व्यवस्था भी करी है और वहां नसबंदी बढ़ाने के लिए टेबल भी बढ़ा दी है, डॉक्टर भी बढ़े हुए हैं। लघु उद्योग भारतीय मध्य प्रदेश आगामी 23 से 24 अगस्त को एमएसएमई कन्वेंशन सेंटर गोविंदपुरा में स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ 2025 का आयोजन कर रहा है। साथ ही गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बने लघु उद्योग भारती के नवीन प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी होने जा रहा और इस आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस प्रेस वार्ता में लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी ने बताया कि यह आयोजन ऐसे नए उद्यमियों के लिए है जहां पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिनके मन में उद्योगों का विचार है, उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं और वे अपने उद्योग का विस्तार कर सकते हैं, वे अपने प्रोडक्ट्स को ऑल इंडिया में भेज सकते हैं, उनका नया मार्केट उपलब्ध हो सकता है। इस आयोजन को लेकर 2000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लघु उद्योग भारती द्वारा 23 और 24 अगस्त में भोपाल में द्विवार्षिक सम्मेलन स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ ऐसा आयोजन कर रही है। पहला हमारा जो आयोजन 23 अगस्त को वो प्रादेशिक सम्मेलन है जो कि 7 सत्रों में होने वाला है और 24 अगस्त को हमारा स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ होने वाला है। यह आयोजन ऐसे नए उद्यमियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए है जिनके मन में उद्योगों का विचार है, उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, वो अपने उद्योग का विस्तार कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में बेच सकते हैं, उनको नया मार्केट उपलब्ध हो सकता है। और इसके साथ जो उद्योग संबंधी विभिन्न विषय हैं जिसको लेके आज हमारा उद्यमी जिला नर्मदापुरा तहसील सुहागपुर के अंतर्गत आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा समस्त मार्केट बंद का ऐलान किया गया, जिसकी जानकारी व्यापारी संघ अध्यक्ष पवन आचार्य को नहीं थी। परंतु आम नागरिकों को परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समस्त व्यापारी संघ के लोगों को रामलीला मैदान पर बुलाकर समझाइश दी गई। बिना सूचना संपूर्ण मार्केट बंद है, जिस पर व्यापारी संघ अध्यक्ष पवन आचार्य का कहना है कि असामाजिक गतिविधि निरंतर बढ़ने के कारण व्यापारियों ने स्वयं ये फैसला लिया है। वहीं एसडीएम प्रियंका द्वारा मौके पर पहुंचकर संपूर्ण मार्केट खुलवाया गया।
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव और विधायक सतीश मालवीय ने सेवर खेड़ी में बन रहे डैम का निरीक्षण किया। कल्याणपुरा ग्राम के निवासियों का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने इस परियोजना के लिए अपनी भूमि भी उपलब्ध कराई। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना में भूमि के मुआवजा राशि के लिए जल्द ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इंदौर के थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में एक फर्जी डॉक्टर के इलाज से मरीज की मौत का मामला सामने आया। इस पर पीड़ित परिवार ने जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह से शिकायत की, जिसके बाद में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की भी शुरुआत कर दी है। साथ ही पीड़िता आरती पति श्याम पलवार ने आरोप लगाया कि वह अपने पति को इलाज के लिए यहां पर लाई थी। डॉक्टर प्रदीप पटेल से परामर्श लेने के बाद उनके पति की मौत हो गई है। जी हाँ, एक सूचना प्राप्त हुई थी और इलाज के समय एक मृत्यु भी हुई थी और इसको लेके जब ये सूचना प्राप्त हुई थी तो जांच की गई और जांच में को दोषी भी पाया गया। इसीलिए सीएमएचओ के द्वारा पुलिस को लिखा गया था और उसी के आधार पर कल एफआईआर की गई है। के रामबाग मुक्तिधाम आने वाला मामला सामने आया, जहां अंतिम संस्कार के बाद एक शव पर तांत्रिक क्रिया की भी की गई और यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह मामला एक जैन समुदाय के व्यक्ति के अंतिम संस्कार से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक एक जैन परिवार के बुजुर्ग का निधन होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार रामबाग मुक्तिधाम में किया गया और संस्कार के बाद जब परिजन अगली सुबह अस्थि संचय के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शव की चिता पर अंडे, शराब और सिगरेट रखे हुए हैं। ये देखकर वे हैरान भी हो गए, घबरा गए, क्योंकि जैन समुदाय पूरी तरह से शाकाहारी होता है और इस प्रकार की चीजें उन्हें रीति रिवाज से बिल्कुल खिलाफ है। परिजनों का मानना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या तांत्रिक ने रात के समय शव पर तांत्रिक क्रिया की है। उन्होंने तुरंत मुक्तिधाम में मौजूद सफाई कर्मी को बुलवाया, वहां पर सफाई भी करवाई और ताकि अस्थि संचय की प्रक्रिया पूरी की जा सके। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का रुख करते हैं तरफ। इंदौर क्राइम निवेश के नाम पर
5 करोड़ 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी दंपत्ति ने सनराइज गुरु कैपिटल इंडिया नामक कंपनी के माध्यम से कई लोगों को धोखा दिया है, जिसके बाद पीड़ितों ने शिकायत भी दर्ज करवाई। पीड़ितों के अनुसार कंपनी के संचालक गुलाम मोइनुद्दीन और उसकी पत्नी प्रियंका ने निवेशकों को 5% ब्याज का लालच दिया और ये दावा किया गया कि 4 महीने में निवेश किया गया है, पैसा दोगुना हो जाएगा। इस झांसे में आकर लोगों ने चेक और आरटीजीएस के माध्यम से अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनका ऑफिस मुंबई में है, जबकि पैसे उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में जमा कराए गए। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने भी रेखा सोलंकी, रामपाल और साथ ही हेमंत कुमार जैसे कई लोग शामिल हैं, जिन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ितों ने बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और अब आरोपी फरार है। इसमें धोखाधड़ी का केस रजिस्टर किया गया है। ये कई महीने से कुछ 5-6 लोगों के साथ में इन लोगों ने शेयर के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे एक व्यक्ति को, किसी ने 7 लाख, किसी ने 1 करोड़, इस तरह की राशि, लगभग टोटल अभी तक की जानकारी में 5 करोड़ 70 लाख की राशि वो एक व्यक्ति को दे चुके हैं। और वो अपने लुभावने वादे करता था और बाहर जाता था तो उनको कभी फ्लैट दिखाया, कभी जमीन दिखाया और बताया कि अगर कहीं पैसा नहीं दे सका तो मैं इनमें से आप लोगों की रजिस्ट्री कर दूंगा, ये सब मेरे प्लॉट हैं, मेरे फ्लैट हैं। मुंबई की एक महिला ने अपने पति और ननंद पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। महिला ने 20 अगस्त 2025 को इंदौर के तुकोगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला ने पुलिस को भी शिकायत में बताया कि वह एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में काम करती है और साल 2004 से यूसुफ खान नामक युवक, जिसने शुरुआत में अपना नाम रोमी बताकर खुद को हिंदू बताया, उसके संपर्क में था। दोनों के बीच में संबंध बने और उन्होंने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में शादी कर ली। तब महिला को पता चला कि रोमी का असली नाम यूसुफ है और वह मुसलमान है, लेकिन फिर भी युवक ने महिला को बहला फुसला लिया और बाद में 2010 में दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत में औपचारिक विवाह किया। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद बेटे ईरान का जन्म 2011 में हुआ। उसके बाद उसे पति यूसुफ और ननंद गुलबानू खान ने उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और बुर्का पहनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। थाना क्षेत्र तुकोगंज की रहने वाली फरियादिया हैं, जो वर्ष 2004 में मुंबई में रहने के दौरान अपने जो अब पति हैं उनके संपर्क में आई यूसुफ खान के, और उसके बाद उनका 2010 में उनसे शादी हुई। शादी होने के बाद अब 2024 में आके उनको यहाँ वापस मायके आ गई हैं अब वो, यहीं अपने थाना क्षेत्र में। उनके द्वारा यह बताया गया कि 2010 के बाद उनको शारीरिक और मानसिक रूप से वहाँ प्रताड़ित किया गया यूसुफ खान, उनकी बहन गुलबानो द्वारा। तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि उनको किस किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। फिर काफ़ी परेशान होने के बाद वो वापस यहाँ जैसे तैसे करके आई और उन्होंने थाने पर कल आके FIR दर्ज कराई। उनके इस पे धारा 498 और 323, 294, 506 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत FIR कायम कर ली गई और इसकी विवेचना उपरांत अब आपको बताते चलें कि युवती पर धर्म बदलकर शारीरिक संबंध बनाए। पूरा मामला इंदौर से सामने आया, जहां पर धर्म परिवर्तन का दबाव परिवार की तरफ से बनाया जा रहा है। पहले विशेष धर्म अधिनियम के तहत में शादी रचाई और उसके बाद में अब बुर्का पहनने और धर्म बदलने की बात जो है वो सामने आई, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई है। पुलिस थाना तुकोगंज में पूरा मामला दर्ज कराया गया है। पूरा मामला जिला इंदौर से सामने आया है। आपको बताते चलें कि धर्म परिवर्तन के
मामले हाल ही में सामने आ रहे हैं और एक ताजा मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर पुलिस थाना तुकोगंज में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया है। और ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया, जहां पर युवक ने पहले नाम बदला, धर्म छुपाकर लड़की से शादी की और उसके बाद में धर्म बदलने की बात सामने आ रही है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि पर राव नगर में श्री राम सत्संग भवन से राव के प्रमुख मार्गों तक भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे, ढोल ताशों के साथ साथ प्रेरणा बाल निकेतन, मांदर विद्या विहार और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पालकी यात्रा का कई मंचों पर स्वागत भी किया गया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा थाना अंतर्गत खुर्सीपार निवासी 20 साल के पूनम ठाकुर की खेत पर अपने माता पिता को खाना देने के दौरान जहरीले सांप ने काट लिया। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे गाडरवारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पूनम को मृत घोषित कर दिया है और इस मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया और मर्ग प्रकरण दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बाद में शव को परिजनों को सौंपने की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही खेत मालिक रोहित जिमोले ने बताया कि पूनम अपने माता पिता को खाना देने खेत पर गई थी, जहां पर वह दुर्भाग्यवश सांप के काटे जाने से घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई और इस दुखद घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। सर्वधन हो गई बिटिया खेत में मम्मी पापा को खाना और पानी देने गई थी, तो उसी दौरान उसको सर्वधन की घटना उसके साथ घट गई। खेत में क्या काम कर रही थी बिटिया? खेत में तो वो खाना लेके गई थी मम्मी पापा की, खाना उसका होता पूनम मानसिंह ठाकुर। बच्ची की उम्र 20 साल की लगभग। कौन सा थाना लगता? थाना गाड़ो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।